धारा 144 अगर आप लगाना चाहते हैं, आपकी अगर ज़मीन पे कोई अवैध रूप से कब्जा कर रहा है या फिर फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना करके आपकी ज़मीन का अगर कोई कब्जा करना चाह रहा है और वहाँ पे आपको मार झगड़ा या फिर किसी अनहोनी का आशंका हो कि हमारे जान को खतरा है या फिर किसी भी चीज़ का खतरा हो, उस सिचुएशन में, उस स्थिति में आप धारा 144 लागू करा सकते हैं। और वो लागू कराने के लिए आपको पहले तो कि आप 112 पे पहले डायल कर दीजिए। 112 आएगी, वहाँ पे स्थिति की जांच करेगी। एक एप्लीकेशन आवेदन लिखना होगा। लिखने के बाद आपको पहले नज़दीकी अपने थाना में उस आवेदन को देना होगा। थाना भी आकर के वहाँ पे शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मैसेज दे सकते हैं। और नहीं तो आपको पहला आवेदन आपके नज़दीकी थाना में देना है। दूसरा आवेदन आपको अंचलाधिकारी जो सीओ होते हैं उनके पास में आप जाइए, अपना आवेदन दीजिए वहाँ पर और बोलिए कि सो एंड सो ज़मीन पे 144 लागू करना है। किसी अनहोनी होने का मतलब संभावना बना हुआ है, उस स्थिति में आप 144 लागू करा सकते हैं। तो आवेदन एक सीओ के पास में भी जा कर के दे देना है। सीओ भी अगर आप अनुमंडल से 144 धारा 144 लागू करवाना चाहते हैं तो 2 दिन के अंदर वहाँ पे, या 3 दिन, मैक्सिमम 3 दिन लगता है आपका 144 लागू होने पे। 3 दिन तक आपको शांति बनाए रखना है। शांति बनाए रखना है। थाने में एक एप्लीकेशन दे देना है, एक सीओ अंचलाधिकारी के पास में एक एप्लीकेशन दे देना है। तब तक 3 दिन शांति बनाए रखने के लिए। उसके बाद आप जाइए, एक अपना एडवोकेट रख लीजिए, वकील रख लीजिए, और उनका जो भी फीस वगैरह होता है वो आप समझ लेना, और उनसे एक आवेदन लिखवाइए, सो एंड सो जो भी मैटर हो कि हमारे ऐसा है स्थिति, यहाँ पे शांति अनहोनी होने का आशंका है, सो एंड सो सब लिखवाइए। वहाँ पे लिखवाने के बाद वो जो आपके एडवोकेट हैं वो वहाँ पे आपको क्या क्या बोलेंगे लाने के लिए, तो एक वकालतनामा एक पेपर होता है वो आपको बोलेंगे लाने के लिए। फिर ज़मीनी विवाद वाला जो भी पार्टी का मतलब डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको लेके जाना है, डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। रजिस्ट्री पेपर का जेरोक्स ले लीजिए और प्लस फ़ोटो वगैरह ले लीजिएगा। ये सब लेने के बाद अगर आप अनुमंडल में जाते हैं वकील के पास, तो वकील साहब एक एप्लीकेशन जो तैयार करते हैं वो टाइप करवाते हैं। टाइप करवाने के बाद में कोर्ट में पेश किया जाता है और माननीय न्यायालय कोर्ट के द्वारा अप्रूवल मिलता है कि यहाँ पे 144 लगाया जाए। और अप्रूवल जब आपके डॉक्यूमेंट्स पे कोर्ट का ठप्पा पड़ जाता है तो उस डॉक्यूमेंट्स को आप ला करके थाने में जमा करा करके आप 144 लागू करा सकते हैं। और जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स पे एसडीओ कोर्ट या फिर अनुमंडल कोर्ट से जैसे ही ठप्पा लगता है, तो यहाँ पे एक काम आपको बिल्कुल नहीं करना है कि वो जिस डॉक्यूमेंट्स पे ठप्पा लगा रहता है उस डॉक्यूमेंट्स को आप खुद ले करके थाने पे नहीं आएंगे। क्योंकि अगर आप उस डॉक्यूमेंट्स को खुद ही लेकर के आप अपने थाने पे आ जाते हैं कि हमारा काम जल्दी हो जाएगा, मैं इसको लेके जाऊंगा थाने पे सबमिट कर दूंगा, और तत्काल फोर्स यहाँ से जा कर के आपके विवादित ज़मीन पे धारा 144 लागू करा देगी, तो ये गलत है दोस्तों। क्योंकि आप जो डॉक्यूमेंट्स अगर माननीय न्यायालय के द्वारा जो ठप्पा लगाया गया है उस डॉक्यूमेंट्स को अगर डायरेक्ट अपने थाने पे लेके आते हैं तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको वो डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करने से मना कर सकता है थाने या फिर अंचलाधिकारी सीओ के द्वारा, क्योंकि आप कोई अथोराइज पर्सन नहीं है वो डॉक्यूमेंट्स लेके आने के लिए। यहाँ पे ऐसा होता है कि थाने का एक मुंशी जो होते हैं वो हमेशा डेली उनका काम रहता है थाने से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना अनुमंडल कोर्ट, और कोर्ट से फिर वो पेपर उनका लेकर आना, या फिर और भी जहाँ पे उनका काम रहता है वो सारा डॉक्यूमेंटेशन का ही वो काम करते हैं। तो उनका काम रहता है कि आपका जो भी मतलब 144 का डॉक्यूमेंट्स अप्रूवल हुआ है माननीय कोर्ट द्वारा, उसको वो रिसीव करते हैं और सरकारी डायरी में वो मेंटेन करते हैं, और मेंटेन करने के बाद वो बाकायदे एकदम मतलब सिस्टमेटिक आपके डॉक्यूमेंट्स को वो लेकर के आते हैं और थाना पे सबमिट करते हैं। तो यानी कि वो सरकारी रजिस्टर में अनुमंडल कोर्ट में एंट्री करा करके रिसीव करके लाते हैं और फिर वो अपने थाने में सबमिट करते हैं। और जैसे ही सबमिट करते हैं वहाँ पे, तो जो आपके नज़दीकी थाना होगा वो पदाधिकारी जो होते हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, रिसीव करते हैं, और उस चीज़ को उक्त विवादित ज़मीन पर के जा करके उस 144 को लागू कराते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप बहुत ही कम समय में बहुत ही फास्ट, बिना कहीं टाइम वेस्ट किए, पहले आवेदन आपको थाने पे देना है, दूसरा आवेदन आपको अंचलाधिकारी सीओ के पास में देना है, बिना टाइम वेस्ट किए एप्लीकेशन तो वहाँ पे दे ही देना है, पहले आपको थाने में देना है, फिर अंचलाधिकारी सीओ के पास में देना है, और तीसरा काम आपको अनुमंडल चले जाना है। जो प्रोसेस में बताया उसी प्रोसेस से आप काम करिए, आपका काम
फास्ट होगा और 144 वहाँ पे लागू हो जाएगा। और 144 कब तक के लिए लागू रहता है दोस्तों, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपका 144 लागू हो जाता है तो वो कम से कम 60 दिनों के लिए होता है। 60 दिनों के लिए वो प्रभाव में रहता है, अपने पावर में रहता है कि जब तक 144 उस उक्त विवादित ज़मीन पर लागू रहता है, उसमें आदमी तो आदमी है, परिंदा भी पैर नहीं रख सकता, क्योंकि विवादित ज़मीन पे 144 लगा है। और लगे होने के बाद अगर आप वहाँ पे जुताई, बुआई या फिर मकान निर्माण का कुछ भी अगर कार्य करते हैं तो वहाँ पे आपका गिरफ्तारी या फिर कारावास की सज़ा हो सकती है। तो यहाँ पे ये प्रक्रिया होती है दोस्तों। 44 जब लागू हो जाता है तो उस आदेश का पालन करना हम सभी का काम है, और हर लोगों का काम है कि आदेश को, माननीय न्यायालय कोर्ट का जो आदेश होता है उसको लागू होने के बाद उस आदेश का पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसका उल्लंघन करने पे बहुत ही सज़ा होता है, गिरफ्तारी भी हो सकती है। अगर जोताई बुआई कर रहे हैं तो ट्रैक्टर की जब्ती भी हो सकती है। तो हालांकि इस सिचुएशन में आपको जब जोताई बुआई या फिर निर्माण हो रहा है तो उस सिचुएशन में 112 को आपको इन्फॉर्म करना है। और यहाँ पे एक दो महत्वपूर्ण बातें और भी मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर कुछ सिचुएशन में ऐसा भी होता है कि आपने आवेदन दिया है, अगर आपका काम नहीं हो पा रहा है, थाने, आपके नज़दीकी थाने के द्वारा अगर कोई काम नहीं किया जा रहा है, नज़दीकी थाने में आवेदन देने के बावजूद भी वहाँ पे कब्जा किया जा रहा है, या फिर आपका 144 लगे होने के बावजूद भी वहाँ पे कब्जा किया जा रहा है और वहाँ पे कार्रवाई कुछ नहीं की जा रही है, मतलब आपके नज़दीकी थाने के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, या फिर माननीय सीओ अंचलाधिकारी के द्वारा अगर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो इस विशेष पे आपके द्वारा अगर आपका काम अगर नहीं हो रहा है, जैसे कि आपने एप्लीकेशन भी दे दिया है और आपका काम नहीं हो पा रहा है, जिस चीज़ के लिए आपने एप्लीकेशन दिया है वो काम नहीं हो पा रहा है और अवैध कब्जा करना कंटिन्यू चालू है, मतलब वहाँ पे कब्जा ही किया जा रहा है, तो आप इस सिचुएशन में आप अपने थाना प्रभारी के अगेंस्ट में एक एप्लीकेशन एसपी साहब के पास में आपको जा कर के डाल देना है। और दूसरा सिचुएशन, अगर आपका अंचलाधिकारी, माननीय अंचलाधिकारी सीओ साहब के द्वारा अगर कुछ आपको मतलब ऐसा संदेह होता है कि यहाँ से हमारा काम नहीं हो पा रहा है, बहुत दिन से मैं परेशान हूँ, 2-3 साल से परेशान हूँ, यहाँ पे एप्लीकेशन डाल रहा हूँ लेकिन हमारा काम नहीं हो पा रहा है, तो उनके अगेंस्ट में अगर कुछ भी अगर करना हो तो आप माननीय DSLR कोर्ट में आप जा सकते हैं, उनके अगेंस्ट में एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और जैसे ही कोर्ट वहाँ से आपका डॉक्यूमेंट्स, आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट करता है तो वहाँ पे जवाब तलब के लिए माननीय सीओ साहब को भी वहाँ पे बुलाया जा सकता है और आपको भी वहाँ पे बुलाया जा सकता है, और सामने से वहाँ पे बात होगी कि इनका काम क्यों पेंडिंग में रहा हुआ है। तो दोस्तों एक और बात मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पे कानून की प्रक्रिया का कोई भी उल्लंघन नहीं करना है, आदेश का पालन करना है, सिस्टमेटिक तरीके से काम करिए। अगर थाने से कार्रवाई नहीं हो रही है तो एप्लीकेशन एसपी साहब के पास में डालिए, वहाँ से उनको जवाब तलब के लिए उनको भी बुलाया जा सकता है और आपको भी बुलाया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों। तो इस प्रक्रिया से आप काम करेंगे और आप अपने समय और पैसा दोनों बचाएंगे और कार्रवाई चालू रखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।